कोई भी पहचान का नहीं था. सो बेसिकली अगेन माई लाइफ वॉज लाइक अ ब्लैंक कैनवस कि भैया अभी आपको ब्लैंक कैनवस दिया गया है, अभी आप वापस पेंटिंग शुरू करो, यू नो. तो ये जब आपका चलता रहा कि पेंटर्स का ये सिलसिला चलता रहा, और अचानक आपके लाइफ में एक ऐसा फेज आया जहाँ पे पता चला सडनली कि आपको कैंसर हुआ है. मैंने ये सवाल कभी नहीं पूछा कि मुझे क्यों हुआ, बिकॉज जब सब अच्छा चल रहा होता है तब तो हम पूछते नहीं है कि मुझे क्यों हो रहा है भाई, मैं क्यों फर्स्ट क्लास ट्रैवल कर रही हूँ. लोगों को भी मैं बोलती थी कि कैंसर बॉडी में हुआ है, माइंड में कैंसर नहीं हुआ है. यू नो, इट्स नॉट इन माई माइंड. माइंड जो है वो मेरा वो फुल ऑन है यार, मतलब दैट्स माई माइंड एंड देयर इज नो कैंसर इन इट. इट इज़ इन माई बॉडी एंड दैट टू इट इज़ इन वन ऑर्गन. वो भी फिलोसोफर्स ने इतना कहा है अबाउट लाइफ, अबाउट डेथ, अबाउट यू नो एवरी सिचुएशन. तो मुझे, मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि अद्वैत वेदांत जो अपनी फिलोसफी है, यू नो, दैट रियली काइंड ऑफ हेल्प्ड मी. तो मन में मैं उसको कीमो ऐसा मानती नहीं थी. ये तो टॉनिक बॉटल है, ये डॉक्टर मुझे टॉनिक दे रहे हैं जिससे मैं एकदम फिट होने वाली हूँ. मैं बता रहा हूँ ना, हमारे गुरु सत्यदेव दुबे जब हमको सिखाते थे, या जब भी मतलब उन्होंने जब भी ट्रेन किया है, और मुझे ये समझ में आया फाइनली कि मतलब उन्होंने कहा कि अनलेस यू बिलीव ऑडियंस विल नॉट बिलीव. मतलब एक्टर या क्रिएटर है, ही शुड स्टार्ट बिलीविंग इन दैट क्रिएशन और व्हाटएवर डू, अनलेस यू बिलीव. बट आई थॉट कि ये बिग सी, मेरे तो लाइफ में 2 सी आ गए, कैंसर आ गया, कोरोना आ गया. बट आई सेड नहीं भैया, अभी तो आप लाइफ पहले जैसा नहीं जी सकते. यू हैव टू लिव लाइफ डिफरेंटली नाउ, एवरी मोमेंट, एवरी डे. मेरे ख्याल से ये जो शहर होते हैं ना, कि जैसे पार्ला हुआ या फिर चेन्नई हुआ या फिर एनी सिटी और एनी कंट्री और व्हाटएवर, वो भी आपके ऊपर इतना कुछ नोइंगली अननोइंगली आपके ऊपर वो संस्कार करते हैं, यू नो. तो चेन्नई वाज वन सच सिटी. तो दैट इज़ ऑल्सो नाउ अ इंटरेस्टिंग स्टोरी कि हम लोग चेन्नई कैसे पहुँचे, क्योंकि दूर दूर से अगेन कोई संबंध नहीं था. बिल्कुल. तो मेरी लाइफ हमेशा ऐसे रही है कि जहाँ पे कोई संबंध नहीं है, पर मैंने वो इतना अपनाया है कि वो फिर. तो क्यों और कैसे गई आप चेन्नई? तो व्हेन त्रिशला, मेरी बेटी 2nd स्टैंडर्ड में थी, तो हमारी ना बहुत पढ़ाई के इसमें एकदम मतलब जुगलबंदी जैसी ये होती थी कि बिकॉज अपनी यू नो हाउ आर एजुकेशन सिस्टम इज, यू नो. तो मुझे लगता था, हाँ मुझे लगता था अभी मैंने जॉब भी छोड़ी है, तो अभी मुझे तो इसको एकदम बराबर से वो लाइन में लाना है, ये करना है. Now you have to prove as a mother. हाँ, तो मैं पीछे पढ़ती थी उसकी, पढ़ाई करो, ऐसे यू नो राइट योर एसेज दिस वे, या फिर यू नो व्हाटएवर जो हम करते हैं. आई मीन एवरी पेरेंट या मॉम्स करती होंगी. बट सुमित था ना, वो देख के ये होता था, मतलब ये क्या चल रहा है, वो 2nd स्टैंडर्ड में, तू क्यों उसके पीछे पड़ी है, हम लोग को भी रात रात को मैथ्स कर रहे हैं, ये कर रहे हैं. तो वो देख के वो बोलता था अरे छोड़ो यार. बट मैं उसको बोला तू उसके सामने तो ऐसी बात मत कर कि अरे छोड़ो क्या रखा है पढ़ाई में. अगर वो ऐसी करेगी तो आगे पढ़ाई कैसे करेगी. तो ऐसे हमें थोड़ी ये होने लगी, मतलब अ क्लैश ऑफ आइडियाज ऑफ ये. आई थॉट कि नहीं ठीक है भैया, जो है जो सिस्टम चल रही है उसके यहाँ पे हमको बच्चों को बड़ा करना है, हाँ, मोल्ड करना है. तो वैसे होने लगा. बट देन आई ऑल्सो थॉट, मेरा एक माई थिंग ऑफ माई, मतलब एक कैरेक्टरिस्टिक मेरा है कि आई एम ऑलवेज वेरी ओपन टू थिंग्स, तो व्हाटएवर कम्स. या तो जब सुमित ने ऐसे कहा तो मैंने भी सोचा कि चलो ठीक है, मे बी उसकी तरह सोच के देखते हैं, तो नया क्या कर सकते हैं. मतलब हाउ, मैं तो अकेली अपनी एजुकेशन सिस्टम बदल नहीं सकती, तो इसी में रह के कैसे अलग अपने बेटी को पढ़ाएं. तो बहुत सारा थोड़ा रिसर्च किया, ये किया, एंड वी केम टू नो अबाउट, ऑफ कोर्स आई न्यू जे कृष्णमूर्ति करके बहुत बड़े फिलोसोफर हुए हैं, एंड ही वॉज अ पायनियर
in bringing about a change in the education system. ऋषि वैल्यू जो क्योंकि उन्होंने अपनी खुद की फाउंडेशंस की, उनकी कई सारी स्कूल्स है कि ऋषि वैली है, फिर बैंगलोर में उनकी वैली स्कूल है, सह्याद्री है, और चेन्नई में एक द स्कूल करके वो भी उनकी स्कूल है. काफ़ी उनकी बाकी की स्कूल्स आर रेसिडेंशियल स्कूल्स, मतलब बोर्डिंग जिसे कहते हैं, कि जहाँ पे बच्चा जाता है, वहीं रहता है, वहीं पढ़ता है. पर अभी मेरा ऐसा था कि भैया मैंने तो जॉब छोड़ी है बेटी के लिए, अभी थोड़ी ना उसको मैं वापस वहाँ छोड़ के. हाँ, मतलब व्हाई शुड आई सेंड हर टू अ बोर्डिंग, वो करना था तो बोर्डिंग में उसको डाल के मैं भी मज़े से फ्लाइंग कर दी थी. तो ऐसे बोर्डिंग तो नहीं डालना है मुझे. तो वही रिसर्च करके पता चला कि चेन्नई में ही उनकी एक ही ऐसी स्कूल है विच इज़ अ डे स्कूल. अच्छा. यानी बोर्डिंग नहीं है, सुबह से लेके 4 बजे तक योर वार्ड इज इन स्कूल, बट देन शी विल कम होम. तो ऐसे भैया ये तो बढ़िया है, मतलब उसको सिस्टम भी अच्छी मिल जाएगी बट घर भी मिल जाएगा. तो ऐसे चलो ये थोड़ी कोशिश कर दे. तो कई सारी मतलब कृष्णमूर्ति की कई सारी किताबें मैंने पढ़ी दैट एंटायर ईयर, जस्ट टू नो कि क्या है क्या ये, मतलब व्हाट इज़ ही एग्जैक्टली, व्हाट डज ही हैव इन माइंड, उन्होंने क्यों ये स्कूल्स ये की, व्हाट इज लैकिंग इन आवर सिस्टम दैट ही थॉट ऑफ क्रिएटिंग दिस काइंड ऑफ सोर्स तक. हाँ, तो ये किया हम. फिर चेन्नई में उनका हेडक्वार्टर्स है कृष्णमूर्ति फाउंडेशन का, वसंत विहार करके जगह है जहाँ पे कृष्णमूर्ति रहते थे खुद. तो दैट हैज़ बिकम अ स्टडी सेंटर अभी कहते हैं उसको. तो वहाँ पे जाके आप भी या कोई भी वहाँ पे जाके रह के, दे हैव अ नाइस बिग लाइब्रेरी, आप जाके वहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं उनके बारे में. बहुत सारे टॉक्स या ऐसे रिट्रीट्स भी वहाँ पे होती है. तो वो भी हमने अटेंड किया, मैंने और सुमित ने, जस्ट टू सी कि भैया क्या है. तो ऐसे पता चला कि भैया अगर अभी करना है तो त्रिशला को यहीं पे लाना है. बिकॉज आई थॉट कि मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं ही खुद अभी वापस से आई थिंक फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेट मी स्टार्ट लर्निंग अगेन, क्योंकि क्योंकि उनकी सिस्टम इतनी मतलब ये है. तो वी केम बैक और फिर वही हमने अप्लाई किया. एक बार नहीं मिला बिकॉज दे आर वेरी वेरी सिलेक्टिव ऑफ द पीपल दैट दे टेक इन. और एकदम से आई थिंक 20 to 25 स्टूडेंट्स के ऊपर वो एक भी बच्चा नहीं लेते. सो इट इज़ नॉट अ फैक्ट्री बेसिकली, जैसे अपने यहाँ पे तो होती है. हाँ, दे वांट टू नो इवन द पेरेंट्स साइकी कि बाबा आप क्यों आपके बेटी को यहाँ पे डालना चाहते हो. तो ऐसा करके हमारा फिर अगली बार हमने वापस अप्लाई किया. देन दे कॉल्ड अस फॉर अ इंटरव्यू. तो बच्चे का भी इंटरव्यू लेते हैं, और इंटरव्यू इज़ नॉट कि आपको कोई ऐसे सवाल पूछेंगे, ऐसे सवाल पूछते हैं विच यू विल नॉट इवन रियलाइज. मतलब तो त्रिशला को ऐसे, दैट स्कूल इटसेल्फ इज सो ब्यूटीफुल. एक 16 एकड़ की वो पूरी स्कूल है, फुल ऑफ ट्रीज, वेरी ग्रीन, एंड तो ऐसे उसको गार्डन में ऐसे ये करके उसका इंटरव्यू वहाँ पे ले लिया चलते कि क्या आपको ये क्या क्या अच्छा लगता है, ये वो व्हाटएवर. और हमारा अलग से पेरेंट्स का इंटरव्यू ले लिया. एंड देन दे आस्क्ड कि भैया देन व्हाट, अगर हम आपको आना है तो क्या आपका ये होगा. तो ऐसे नहीं, अगर आप एडमिशन दोगे तो ही हम चेन्नई आएंगे, बिकॉज अदरवाइज हमारा चेन्नई में कोई नहीं है, वी आर फ्रॉम मुंबई. बट आई गेस उनको वही बात अच्छी लगी कि ये पेरेंट्स इतने मतलब आना चाहते हैं, या उनका इतना ये है कि ये पूरा अपना मुंबई और ये छोड़ के दे आर रेडी टू रीलोकेट फॉर द स्कूल. तो आई गेस उसी की वजह से हमको एडमिशन मिल गई. एंड ऑल 3 of us, लाइक मैं, सुमित और त्रिशला, वी वेंट एंड सेटल्ड इन चेन्नई. तो स्कूल के पास ही. मेरा तो मतलब लैंग्वेज का भी ये था, तमिल तो कभी मतलब हार्डली कभी 1-2 बार सुनी होगी, तो कोई भी पहचान का नहीं था. सो बेसिकली अगेन माई लाइफ वॉज लाइक अ ब्लैंक कैनवस, कि भैया अभी आपको ब्लैंक कैनवस दिया गया है, अभी आप वापस पेंटिंग शुरू करो, लेकिन तुम्हें ऐसा क्या मिला वहाँ जहाँ पे यू हैव फाउंड समथिंग डिफरेंट और मेड अ डिफरेंस इन योर लाइफ? बिकॉज बच्ची का तो अपना ठीक है, स्कूल वूल तो आपने उसके लिए गई थी, लेकिन आपको उसका कोई. तो मैंने तो कई सारा, मतलब एक तो मैंने मेरा और एक ड्रीम साकार किया वहाँ पे.
आई स्टार्टेड प्लेइंग टेनिस, क्योंकि टेनिस मेरा एकदम फेवरेट बोलते हैं ना गेम था। मैं जब पहले से? हाँ, राइट थ्रू कॉलेज मैं एक भी मैच नहीं मिस करती थी। मतलब पूरा आपके ग्रैंड स्लैम्स हो, और मुझे इतना ये था, मतलब अभी तो भूल गई हूँ, पर वो टाइम पे कौन सा साल किसने जीता क्या हुआ, आई यूज्ड टू लिटरली वॉच एवरी बॉल ऑफ अ टेनिस मैच। तो वो विंबलडन हो, ऑस्ट्रेलियन ओपन हो, यूएस हो, कौन से भी टाइम पे जग के ये करके तो ऐसे करती थी। इट वाज लाइक अ यू नो एकदम पैशनेटली देखती थी। तो सुमित मुझे हमेशा कहते तू खाली देखती है, दैट इज लाइक पैसिव पैशन, तो व्हाई डोंट यू आप भी खेलो थोड़ा ये को। आई सेड अभी ये उम्र में थोड़ी कोई टेनिस खेलता है। He said you don't have to, don't play for like competitive, नहीं खेलो अपने आनंद के लिए, अपने आनंद के लिए। ऐसा आपको थोड़ी कोई जज करने वाला है, और ये तो चेन्नई, आपको यहाँ पे कोई नहीं पहचानता, गो एंड जस्ट गिव इट अ शॉट। तो ऐसे करके हमारे चेन्नई में तो इट्स सच अ सिटी कि एवरी नूक एंड कॉर्नर देयर आर टेनिस ग्राउंड्स, यू नो। तो मैंने पकड़ लिया एक कोच, और ये एंड एवरी डे आफ्टर त्रिशला को स्कूल में ये करके आई यूज्ड टू गो एंड प्ले इन दैट हॉट सन। मैं टेनिस खेलती थी 2-3 घंटा, और भैया इतना, मतलब आई कांट टेल यू यार, वो तो दोज वर द बेस्ट डेज ऑफ माय लाइफ, बिकॉज जम के खेला एंड काफ़ी अच्छी, मतलब आई स्टार्टेड प्लेइंग, मतलब एटलीस्ट आई कुड कॉम्पिटेंसी आ गई। हाँ, एक रैली तो मैं आराम से कर सकती थी, इतना तो करने तक आई कुड डू। तो वो एक हो गया। दूसरा, मतलब हम लोग कई सारे आप जो कहते हैं ना कि जो मैं अभी ये आर्ट में करती हूँ, वॉट एवर लिटिल आई डू, द सीड्स वर सोन आई थिंक इन चेन्नई, क्योंकि चेन्नई तो कल्चरली रिच है, इट्स अ वेरी रिच सिटी। तो एक तो साल चला गया इन जस्ट एब्जॉर्बिंग व्हाट इज़ द सिटी ऑफरिंग मी। तो सारा कल्चरल ये हम लोग करते थे कि जहाँ पे दिसंबर में उनका वो म्यूज़िक फेस्टिवल तो बहुत फेमस है, आपने सुना होगा, तो वी यूज्ड टू अटेंड दैट। फिर थियोसॉफिकल सोसाइटी करके एक जो सोसाइटी है, जो एनी बेसेंट ने शुरू की थी, और जहाँ से कृष्णमूर्ति, जय कृष्णमूर्ति ने एक्चुअली वहाँ से वो निकले, मतलब ही गॉट ट्रेन्ड अंडर एनी बेसेंट। ओके, हाँ, तो वो हमारे घर के सामने थी। तो वी यूज्ड टू अटेंड ऑल देयर यू नो प्रोग्राम्स, कई सारे लेक्चर्स अच्छे अच्छे लोगों के, फिलोसोफर्स के वहाँ पे रहते थे। तो आई थिंक वो माहौल ही वाज अ लिटिल यू नो मैजिकल। एक तो वो स्टडी सेंटर भी था कृष्णमूर्ति का, जहाँ पे हम लोग हमेशा एवरी संडे वी यूज्ड टू गो एंड अटेंड सम यू नो प्रोग्राम ऑफ हिज, कि उनके वीडियो। उनसे मुलाकात हुई है कभी? नहीं, कृष्णमूर्ति तो पहले ही ही वाज लाइक ही लेफ्ट much earlier, but I had the fortunate of seeing. Oh yeah, you must have. Because मैं वो जब JJ में आते थे, स्कूल ऑफ में जब पढ़ता था, बिल्कुल हर साल उनका एक 4 दिन का वो था, तो मुझे अभी भी याद है। मुझे बहुत सारा समझ में नहीं आता तो बहुत, मतलब बट लेकिन क्योंकि ऑब्वियसली हम पेंटर थे, हम पेंटिंग करते थे, तो फिलोसफी वाज वन ऑफ द ये। लेकिन मुझे अभी भी, मतलब आई कैन स्टिल रिमेम्बर द साइलेंस व्हेन ही वाज टॉकिंग। मतलब वो जो साइलेंस हुआ करता था कि मुझे पत्तों की आवाज आती थी, और कमाल का वो फीलिंग होता था। तो आई हैव दोज अर्ली मेमोरीज ऑफ हिम। यस, यू आर ब्लेस्ड कि आप मिले हो उनको। हमने तो काफी मतलब लेट ये किया, बट नहीं, बट वही होती है कि वो अगर नहीं भी रहे तो उनका वो हमेशा रख जाते हैं। His teachings are always there, teachings and his which are still relevant. मतलब are also हाँ, जो वो कहते हैं वो अभी भी हम लोग तो देख ही रहे क्या क्या हो रहा है, यू नो बाहर। तो उसके बाद आप फिर बम्बई शिफ्ट हो गई, राइट? कितने साल रही? वो भी काफी ड्रामेटिक ये रहा, बट अभी तो वो बहुत ये हो जाएगा, बिकॉज किंगफिशर सडनली क्लोज डाउन। हाँ, तो सुमित को वापस अगेन ऐसा मोड आया कि अभी क्या करना है, you know, and Trishula तो by that time was very well settled in that school. वो उसने बोला कि मैं तो कहीं नहीं जा रही हूँ भैया, मैं तो 10th मेरा पूरा यहाँ पे करूँगी, मुझे और कहीं नहीं आना है। तो अभी बोला अभी तो एज अ फैमिली नाउ यू वांट टू बी टुगेदर, बट अगर किंगफिशर बंद हो गए तो अभी क्या करें। एंड सुमित देन गॉट अ कॉल फ्रॉम हिज बॉस कि आप वापस रिलायंस ही ज्वाइन करो, अभी किंगफिशर का तो कोई भरोसा नहीं हो, तो चालू नहीं होने वाली है। तो सुमित केम टू मुंबई। अभी मैं और त्रिशला खाली चेन्नई में रहना एंड सुमित मुंबई में रहना, ये भी थोड़ा ऑड हो जाता था।
बट त्रिशला वॉज वेरी ये कि मैं तो चेन्नई में ही रहूँगी, आई एम नॉट कमिंग एनीवेयर. बट तब मुझे वो अपनी त्रिधा स्कूल का पता चला. अगेन अ कोइंसिडेंस जो मेरी लाइफ, जैसे मैं कहूँ कि फुल ऑफ दीज साइंस एंड कोइंसिडेंसेस. तो मैं यहाँ पे टेनिस बाद में खेलती थी. तो हम लोग जब वेकेशंस के लिए आए थे विदाउट नोइंग कि हम चेन्नई छोड़ने वाले हैं, कोई भी दिमाग में ऐसा प्लान नहीं था. हमारी रिटर्न टिकट भी थी जून की, बट आई हैड कम फॉर 2 months ऑन अ ब्रेक. तो टेनिस खेलने ये शेरे पंजाब क्लब में जाती थी. एक बार जाते जाते वो त्रिधा स्कूल करके बोर्ड देखा. सर ये त्रिधा स्कूल यहाँ कैसे आ गई? तो अगेन रिसर्च थोड़ी चालू की, पता चला ये स्कूल तो बढ़िया चल रही है यहाँ पे. एंड अगेन त्रिधा इज बाय अनदर फिलोसोफर, रुडोल्फ स्टाइनर की वो स्कूल है. इनफैक्ट कंटेम्पररीज है ना रुडोल्फ स्टाइनर, और एंड देयर फिलॉसफीज आर वेरी वेरी सिमिलर. तो आई सेड ये भी अच्छा है, चलो देख लेते. तो एक बार स्कूल गए हम लोग एंड आई टोल्ड देम कि ऐसे ऐसे माय डॉटर इज़ इन द स्कूल बट माय हस्बैंड हैज़ बीन नाउ ही इज़ हियर. तो इफ़ पॉसिबल अगर आपके पास कोई वैकेंसी हो तो आई वुड एटलीस्ट लाइक टू आस्क यू. पहले तो उन्होंने ना बोल दिया था, बट व्हेन शी हर्ड कि वी आर फ्रॉम द स्कूल, तो वो बोली नहीं, कैन यू वेट अ मिनट, आई विल जस्ट स्पीक टू माई सीनियर एंड आई विल कम बैक. तो एक फॉर्म ही लेके आई और कहा कि नहीं आप फॉर्म भर दीजिए, बिकॉज यू आर फ्रॉम द स्कूल, वी वुड एटलीस्ट वांट यू टू फिल द फॉर्म एंड वील सी व्हाट टू डू. बट वो भी स्कूल, मतलब वी आर ब्लेस्ड कि वो भी इतनी बढ़िया स्कूल त्रिशला को मिल गई कि दे नेवर, आई स्टिल रिमेंबर 9th जून को मेरी टिकट थी वापस जाने की. टिल 6th जून कोई त्रिधा से मुझे ये नहीं मिली कि एडमिशन मिली है नहीं मिली है. सर अभी क्या हो रहा है, मतलब व्हाट? तो आई कॉल्ड देम, शी सेड कैन यू जस्ट कम एंड मीट मी. तो मैं गई मिलने. तो उन्होंने कहा कि एज इट इज़ आपकी बेटी इतने प्योर बैकग्राउंड में शी इज़ स्टडिंग, तो इट इज़ अ बिग डिसीजन फॉर हर एज वेल एज फॉर यू. तो एज अ स्कूल हम आपको कभी ब्लैक एंड वाइट में नहीं देंगे कि हमने आपको एडमिशन दी है. हमारी स्कूल है, आपको अगर आना है तो यू आर वेलकम. 2 दिन में हमारी स्कूल शुरू होती है. इफ़ यू वांट यू आर मोस्ट वेलकम टू ब्रिंग योर चाइल्ड एंड वी विल गिव हर द एडमिशंस. बट दिस थिंग ऑफ, बट हम आपको नहीं बताएंगे कि हमने आपको एडमिशन दी है. दिस इज कम्प्लीटली योर responsibility and you own the हाँ, and this is your decision. तो भैया मैं तो मतलब ये बॉल तो इन्होंने मेरे ही कोर्ट में मार दी. I said अभी क्या करे. त्रिशला तो was completely devastated. She said mom I am not coming anywhere, मैं तो चेन्नई जा रही हूँ. But then उसको थोड़ा समझाया and in 2 days poor thing मेरी बेटी सडनली वो त्रिधा का वो कुर्ता उड़ता डाल के she was in the class. She was in the class. Yes. So it was a big change for her. Correct. But हम उनको उसको वापस लेके गए चेन्नई because she had not even said bye to her friends, to her teachers. You know, you can imagine. मतलब मैं भी अगर होती उसके जगह, I'm sure I would also be so mad at my parents. कि ये क्या हो रहा है? I mean, what are you doing? You know. But anyways, but Trishala is a good girl. उसको लगा थोड़ा 1 साल ये करने में. Obviously. And we took her to the school and she said bye to everyone. वो काफ़ी इमोशनल सा ये था and it was a big ये for us also because Chennai was such a great city. तो again coming to that city कि जहाँ पे हमने कई सारा मतलब कल्चरल जो ये है वो सारे करी. पौंडीचेरी था नज़दीक में, तो ऑरोविल. That is again a beautiful you know community. I think हर एक को वहाँ पे एटलीस्ट एक बार जाना ही चाहिए because तो बिल्कुल it's a different feeling altogether. तो again a philosopher Aurobindo and mother जिनका वो मातृ मंदिर है वहाँ पे. तो I think मेरे लाइफ में ये सारे philosophers का बहुत बड़ा हाथ रहा है. तो वो जे कृष्णमूर्ति हो गए, ऑरोबिंदो हो गए, you know ये रुडोल्फ स्टाइनर हो गए. तो ऐसे करते करते when we came back to Mumbai, दिमाग में कुछ ये था कि because अभी तो त्रिशला was well settled, तो अब मुझे लगा कि अभी मेरी second innings, I should start playing my second innings, you know. तो वो क्या होनी चाहिए. तो आते ही हमको we started missing that cultural
ये जो हम वहाँ पे करते Exchange थे, that used हाँ, तो लगा कि सारा जो होता है वो अपना साउथ मुंबई में होता है, यू नो, जनरल आर्ट एंड यू नो कल्चर या जो भी, क्यों सबर्ब्स में तो इतना होता नहीं था। तो लकीली वी हैड लिटिल बिट ऑफ सेविंग्स, तो सुमित और मैंने एक छोटा सा, एक पैड बोलते मतलब घर, एक छोटा सा कोलाबा में ले लिया, यू नो, कि वी थॉट कि वहाँ हम वीकेंड पे रह सकते हैं एंड देन वी कैन डू सम गैलरी देखना या कोई भी देयर लॉट ऑफ एक्टिविटीज इन टाउन, वो थोड़ा करके देन वी कैन कम बैक। बट आई टोल्ड सुमित कि ऐसा करते कि लेट्स पुट दैट हाउस टू सम यूज़, मतलब मुझे वो खाली ऐसा वीकेंड होम ऐसे नहीं करना है, तो उसका क्या कर सकते हैं। तो एक दो आर्टिस्ट फ्रेंड्स थे, उनको पूछा कि भैया क्या ऐसा ये, तो दे सेड कि आप गैलरी बना सकते हो घर का। ऐसे वो कैसे बना सकते हैं, तो अगेन थोड़ा रिसर्च किया, तो कहा कि अरे हाँ ये तो बढ़िया है, क्योंकि नाउ दैट वी आर अगेन नाउ कमिंग इनटू माय नेक्स्ट इनिंग्स, तो आर्ट हैज़ बीन माय यू नो पैशन फॉर द पास्ट 10 years। तो अगेन इसकी जो सीड जैसे मैंने कहा, वो एक तो एयर इंडिया की वजह से, बिकॉज जब एयर इंडिया में थी तो काफ़ी सारा मतलब यू नो हेरिटेज और कल्चर सब देखने को मिला, टू सी बेस्ट ऑफ द गैलरीज, लूव्र से लेके मतलब एवरीथिंग यू नो, तो सारी गैलरीज देखी, ऑल यू नो ये करती है। और हमेशा जब मुझे याद है जब मैं आती थी वापस, मुझे वो ये होता था अपना यहाँ का देख के कि वाई डोंट वी हैव समथिंग लाइक दिस, यू नो, कि ऐसी गैलरीज हमें, मैंने देखा वो लूव्र में भी छोटे छोटे बच्चे आते थे यू नो विद देयर स्केच पैड्स, आके मस्त से कोई ऐसे नदी किनारे बैठा है स्केचिंग कर रहे हैं। तो मैंने तो अपने स्कूल में कभी ऐसे ये नहीं देखा, ऐसे ये कब मतलब होगा, यू नो। देन आई ऑलवेज फेल्ट थोड़ा सा कि हम लोग थोड़े पीछे है ये आर्ट के मामले में। तो वो सबकॉन्शियस, अगेन आई टोल्ड यू, वो था दिमाग में कि क्योंकि मैं भी आर्टिस्ट हूँ, मैं तो ट्रेन पेंटर भी हूँ, तो ये मेरे ख्याल से ऐसे होता है, क्योंकि मैं जब जेजे में मैंने सिलेक्ट करा तो ऑब्वियसली फैमिली को ये लगा था ये क्या करने जा रहा है, बिल्कुल ये क्या मतलब इसका ये कैसे लाइफ वो करेगा और क्या करेगा क्या। सो पेंट मतलब अपना जो पेंटिंग या इमेजिनेशन होता है या अपना जो आर्ट होता है ना, उसको कभी प्रेफरेंस आज अभी मिल रहा है। बट मैं भी जब कॉलेज में था तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू सस्टेन एंड व्हाटएवर। तो मेरे ख्याल से ये अब तो ग्लोबल भी हो गया, आपको इंट्रोड्यूस भी हो, जैसे आप कह रही हैं, तो आप तो फ्लाई करके देखती थी, लोग बाकी लोगों को मालूम ही नहीं होता था कि यूरोप में क्या हो रहा है, वहाँ पे कल्चरली आर्ट वाइज क्या हो रहा है। अब लोगों को मालूम है, लोगों को कि उनको उसका महत्व भी मालूम है लोगों को। लेकिन तुमको ये कब लगा कि नहीं हम पेंटिंग में मतलब आर्ट दिखाया जाए या आर्ट एग्जिबिट किया जाए या आर्टिस्ट को लेके उनके साथ कुछ करें, ये सब कैसे हुआ? तो पहले जैसे मैंने कहा, जब मुंबई आए तब बहुत गैलरी हॉपिंग करते थे, मतलब वो थर्सडे नाइट जो रहता है हमारा, थर्सडे नाइट आर्ट नाइट थर्सडे कहते हैं जिसको, तो सारी गैलरीज 9-10 बजे तक खुली होती है उसी एक थर्सडे को, एंड यू कैन गो, यू कैन यू नो सी आर्ट वर्क्स, आर्टिस्ट को मिल सकते हो। तो ऐसे हमने वो एक 6-8 महीने कई सारे आर्टिस्ट को मिलना। मुझे जब मैं पेंटिंग भी देखती हूँ तो मुझे आई ऑलवेज वॉन्ट टू मीट द आर्टिस्ट ऑल्सो, क्योंकि दिमाग में कुछ सवाल रहते हैं, या आई वॉन्ट टू नो अ लिटिल बिट मोर अबाउट दैट आर्टिस्ट, उसकी जर्नी, उसके थॉट्स, यू नो। तो ऐसे कई सारे आर्टिस्ट को मैं मिलती थी, पूछती थी, कॉन्वर्जेशंस होते थे। तो ऐसे करके करके काफ़ी हद तक मेरी नॉलेज उसमें थोड़ी बढ़ने लगी। एंड एज आई टोल्ड यू, वो पास्ट का तो ये था ही कि कई सारा पहले तो देखा हुआ भी था, और फिर फिलॉसफी भी आ गई थी, फिर फिलॉसफी भी आई थी। तो आई सेड इसमें थोड़ा कुछ आई नीड टू डू समथिंग। तो जैसे मैंने कहा, जो घर लिया था तो 1-2 आर्टिस्ट को शुरू में ये करके कंसल्ट करके वी थॉट कि चलो इसकी फिर आर्ट गैलरी बनाई जाए। तो मैंने मेरे वो लिविंग रूम में ही थोड़ा सा उसको रिफर्बिश कर दिया, हाँ, थोड़ा वुडन फ्लोरिंग डाल के, एसी डाल के, वो ट्रैक लाइट्स डाल के, गेव इट अ गैलरी लुक। और हम लोग हर महीना वी यूज्ड टू कॉल वन आर्टिस्ट और उसकी हम लोग पेंटिंग्स एग्जिबिट करते थे। आई यूज्ड टू कॉल मेरे फ्रेंड्स, कोई यू नो हुएवर,
पीपल हु लव आर्ट या व्हाटएवर, तो आप बिलीव नहीं करोगे कई सारे लोग आने लगे, बिकॉज आई गेस पीपल वांटेड दैट ये। और मैं सिर्फ ये नहीं, हम लोग कई सारे उसके ऊपर फिर आर्ट कॉन्वर्जेशंस करते थे, यू नो, फिर कोई टॉक है, कोई अगर पोइट्री रीडिंग है उसके साथ साथ, तो ये सारा होने लगा। एंड वन थिंग लेड टू दी अदर, कि फिर हमको लगा कि हम बाहर भी शायद ऐसे कोई अगर शोज़ या ऐसे करें आर्टिस्ट को लेके, तो वो भी एक अच्छी ये हो सकती है। तो आई ऑलवेज, मी एंड सुमित ऑल्सो, ये ऑफ कोर्स मैंने अकेली का मेरा ये नहीं है, सुमित हैज़ ऑलवेज बीन विथ मी एंड फाइनेंशियली ऑफ कोर्स सारा उन्हीं ने सपोर्ट किया है। तो उनका भी हमेशा ये था कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स पे या कहीं पे भी वी जस्ट स्पेंड विदाउट इवन थिंकिंग कि आप आज एक आईफोन भी फट से ले लोगे, आप यू नो गैजेट्स कोई भी आप फटाफट ले लोगे, बट एक 10-20 हज़ार की पेंटिंग आप नहीं लोगे। आप 10 बार, इनफैक्ट यू विल नॉट इवन थिंक, अगर थिंक करोगे भी आप 10 बार करोगे, अरे 20,000 इसको क्यों देना है, मतलब 20,000 में तो मेरा और भी कुछ ये हो जाएगा या वट एवर। बट वी डोंट हैव इट इन अस, वो हमारी कल्चर में नहीं है कि किसी का हैंड से किया हुआ कुछ खरीदना, ये हमें ये नहीं है। वी आर सो बाउंड बाय ऑल दीज अदर एक्सटर्नल यू नो फोर्सेस कि वो अभी तक हमारा वो ये नहीं है। देयर आर वेरी फ्यू पीपल हु आर इनटू इट, बट आई एम ग्लैड कि आजकल ये यंगस्टर्स कई सारे ये है, दे आर वेरी ओपन टू दिस आइडिया ऑफ हैविंग यू नो या बाइंग समथिंग विच इज मेड बाय हैंड बाय समवन, यू नो। तो ऐसे करके हमने फिर शोज़ किए, दुबई में शोज़ किए, फिर हमारा मुंबई में भी 1-2 शोज़ किए, एंड अगेन देन वन थिंग लेड टू दी अदर। फिर हमको एक एहसास हुआ कि अभी वो घर पे हम लोग ऐसा ये नहीं कर सकते, वी नीडेड अ बिगर स्पेस, एंड दैट इज़ हाउ एक अनदर लाइक माइंडेड फ्रेंड हमारे हैं परेश शाह करके, तो ही वेरी काइंडली ऑफर्ड अस हिज स्पेस वर्ली में। तो बीडीडी चौल आपने तो सुना ही होगा, आप आए भी हो, तो दैट इज़ अ मिल लैंड। मतलब पहले जो मुंबई में कॉटन मिल्स रहती थी, तो वो एक पुरानी मिल जगह है, सारे मिल वर्कर्स वही रहते थे। हाँ, तो फैमिली वो ये करके इन्होंने वो जगह थी, बट दैट वी कन्वर्टेड इनटू अ गैलरी, एंड देन वहाँ पे मैंने कई सारे शोज़ किए। हाँ, वो तो मैं तो काफ़ी शोज़ में आया हूँ, बहुत ब्यूटीफुली आपने वो गैलरी करी थी। तो ये जब आपने गैलरी अपनी बन गई थी आपकी, तो तब तक आपने फिलोसफी में मास्टर्स कर लिया था? हाँ, तभी किया मैंने 2015 में, मतलब आई फेल्ट इन 2014 में मैंने योगा का टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स किया सेंटा क्रूज इंस्टीट्यूट में से, बिकॉज आई वॉज इन टू फिटनेस, एज आई टोल्ड यू, टेनिस वेनिस तो खेलती थी, बट देन आई थॉट थोड़ा अपना ट्रेडिशनल जो योग है साइंस, उसको भी ये करना चाहिए। सो आई डिड अ 1 ईयर योगा टीचर्स ट्रेनिंग। फिर वहाँ से अगेन एज आई टोल्ड यू, फिलोसॉफी का तो ये था ही बैकग्राउंड, कृष्णमूर्ति और ये सारा, फिर योग का भी उसमें ऐड हो गया, पतंजलि और यू नो वो सारा। देन आई सेड इसमें और क्या है, मतलब आई जस्ट वांटेड टू नो यू नो कि मुझे और ये करना, कि जैसे कुआं है सामने, बट आई फेल्ट द नीड टू काइंड ऑफ ड्रिंक मोर वाटर। हाँ, तो ऐसा अभी क्या किया जाए इसके आगे, तो थोड़ा अगेन रिसर्च करके पता चला कि मुंबई यूनिवर्सिटी में देयर इज अ मास्टर्स इन फिलोसफी विच यू कैन डू। आई सेड वाओ, ये तो मतलब अच्छा रहेगा, बिकॉज हमेशा वो भी था कि मैंने सिर्फ एक ग्रेजुएशन कर लिया था, बिकॉज एवरी टाइम त्रिशला का जो फॉर्म अगर होता था तो नॉर्मली होता है ना, मदर्स वट एवर नेम एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो हमेशा जब बीकॉम लिखती थी तो थोड़ा एकदम क्रिंज होता था कि अरे आई एम जस्ट लाइक अ बीकॉम यार, ऐसा क्यों। तो ये बोला चलो ये भी हो जाएगा, एक डिग्री हो जाएगी, एंड प्लस फिलोसफी विच वाज वेरी क्लोज टू माय हार्ट। तो वो 2 साल का इंटेंसिव ये मैंने MA किया, तो दैट वाज अगेन नाइस, मतलब बहुत फिर सेटिस्फाइंग लगा मुझे कि चलो एक तो आई कुड एट दैट पीरियड। फिलोसफी जानने के बाद या पढ़ने के बाद आपको पेंटिंग में ज़्यादा कुछ डिमेंशंस, ज़्यादा पर्सपेक्टिव्स मिलने लगे? या वेरी मच, मतलब अंडरस्टैंडिंग द पेंटर्स। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आई थिंक दे आर सो, वो ऐसी कड़ी है ना कि फिलोसफी हो आपके ये हो एंड आर्ट, एवरीथिंग इज सो रिलेटेड कि
अभी जब मैं पेंटिंग्स देखती हूँ, मतलब स्पेशली आफ्टर माय थिंग, मुझे वो मेरा ही नजरिया जो है पेंटिंग देखने का वो चेंज होते हुए दिखाई दिया. यू नो, आई कुड सी certain things which I was not able to see before. Yes, because मैं जब वही कॉलेज में था JJ में, तो हमको फिलोसफी और एस्थेटिक्स, बिल्कुल, that was one of the cores. So ये जो आप कह रही है ना कि बच्चों को पेंटिंग करना, यू नो, जहाँ पे जैसे आप यूरोप में देखते हो तो या बाहर देखते हो तो बच्चे जिसको बचपन से स्केचिंग और पेंटिंग उस तरह से उनको ट्रेन किया, तो मुझे हमेशा लगता है कि हमारे यहाँ एस्थेटिक्स ये स्कूल से सिखाना चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एस्थेटिक्स जिसको सौंदर्य शास्त्र कहते हैं, सौंदर्य शास्त्र, सो इट इज नॉट ओनली अबाउट पेंटिंग, इट इज अबाउट हाउ यू, आप किसी भी चीज को देखते हो तो उसका कैसे उसको ब्यूटिफाई करते हो, या यू नो आपका एक आपका एक पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है. वो शायद मेरे ख्याल से अपने सिस्टम में आना चाहिए, मुझे भी हमेशा लगता है. हमेशा. तो ये जब आपका चलता रहा कि पेंटर्स का ये सिलसिला चलता रहा, और अचानक आपके लाइफ में एक ऐसा फेज आया जहाँ पे पता चला सडनली कि आपको कैंसर हुआ है. तो ये बहुत मतलब वो होता है कि सब अच्छा चल रहा है, सब सही चल रहा है, आप जो चाहते हैं वो हो रहा है, और सडनली ऐसा होता है कि ऐसा लगता है कि मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं, या लाइफ, मतलब क्या लाइफ है, मतलब ये मुझे क्यों हुआ, है ना, ऐसा मैंने क्या किया था ये कि मुझे ही हुआ. तो ऐसा आपको लगा? इसका भी एक ये है, इनफैक्ट टू रियली टेल यू फ्रैंकली संदीप, मैंने ये सवाल कभी नहीं पूछा कि मुझे क्यों हुआ, बिकॉज जब सब अच्छा चल रहा होता है तब तो हम पूछते नहीं है कि मुझे क्यों हो रहा है भाई, मैं क्यों फर्स्ट क्लास ट्रैवल कर रही हूँ, मैं क्यों यू नो, तब हम लोग पूछते नहीं है. जब कोई ऐसे खड्डे में जाते तभी भगवान याद आता है, या फिर यू नो कि अरे मुझे क्यों हुआ. अरे भाई, लेकिन तुमको तो कई सारा, मतलब अब तक यू हैव गॉन थ्रू सो मेनी एक्सपीरियंसेस, गुड एंड बैड और व्हाटएवर, यू नो. तो ये भी जब हुआ, हाँ शुरू में बिल्कुल वो इट वाज अ जोल्ट, बिकॉज अचानक आउट ऑफ द ब्लू हुआ, बिल्कुल भी कुछ ये नहीं था, देयर वाज नो हिस्ट्री इन माय फैमिली, देयर वाज नथिंग. हम लोग अच्छा यूएस ट्रिप भी किया, डॉटर को पहली बार यूएस लेके गई, एंड व्हेन वी केम बैक आई फेल्ट थोड़ा कुछ मेरा मतलब वेट लॉस हो रहा है, या फिर मैं आई वॉज ऑलवेज इन टू फिटनेस, तो रनिंग भी करती थी, तो थोड़ा स्टेमिना ये लग रहा था कि अरे अभी 15 मिनट के ऊपर भी नहीं कर पा रही हूँ. सर ये क्या दिन, आई थॉट हमारा फीमेल्स का थोड़ा वो मेनोपॉजल मुझे लगा वो हो सकता है, मे बी आई शुड जस्ट आस्क द डॉक्टर, एक बार दिखा देती हूँ. तो ऐसे करके ऐसे सहज वो ये हो गया. बट हियर आई शुड रियली मेंशन कि इट वाज त्रिशला हु told me कि मॉम यू आर नॉट वेल एंड यू नीड टू गो एंड सी द डॉक्टर. क्योंकि मैं थोड़ी वो इसमें थी कि जाऊँ नहीं जाऊँ, ये हमेशा आई थिंक विद फीमेल्स हम लोग ये करते हैं कि वी टेक आवर बॉडीज फॉर ग्रांटेड, या फिर बाकी घर में सबका करो पर खुद का ध्यान पोस्टपोन करते हाँ कि अरे राहु दे, आई डू इट, अभी नहीं, अभी इसका ये एग्जाम होने के बाद करूँगी, ये होने के बाद प्रायोरिटीज अलग होती हैं. हाँ. तो बट त्रिशला शी सेंस्ड कि मेरा कुछ, आई एम नॉट माई सेल्फ. तो एक दिन वही आई एंड शी सेड मॉम आर यू नॉट वेल, व्हाट इज, यू आर नॉट, आप जैसे मतलब आप अलग लग रहे हो. आई सेड, फिर मैंने उसको बताया कि आई कुड फील अ लंप इन माई ब्रेस्ट, एंड तो शी सडनली गॉट, शी सेड मॉम आर यू मैड, यू जस्ट नीड टू सी अ डॉक्टर राइट अवे. अब पता भी नहीं था कहाँ जाऊँ क्या करूँ, बिकॉज बिलीव मी संदीप, टिल दैट मोमेंट, मतलब आई वॉज वॉट 45, मैंने एक क्रॉसिंग भी कभी लाइफ में नहीं ली होगी. मतलब मेरा जो खाली जब डिलीवरी हुई वो टाइम पे जो भी करना था वही, बट आई ऑलवेज हैड लेड अ वेरी वेरी हेल्दी लाइफ. तो फिर योग भी कर रही थी, टेनिस खेल रही थी, मतलब आई वॉज लीडिंग अ वेरी एक्टिव एंड हेल्दी लाइफ. तो ऐसे ये क्या हो रहा है मतलब. तो एनीवेज वो सारा ये करके पता चला कि इट इज़ कैंसरस, एंड आई हैड टू अंडरगो ऑपरेशन वेरी सून. तब तो सुमित भी नहीं था यहाँ पे, बट माई डॉक्टर शी तो प्रेस द पैनिक बटन, सेड पल्लवी डोंट वेट फॉर एनीवन, दैट ट्यूमर हैज टू कम आउट ऑफ योर बॉडी इमीडिएटली, आज के आज एडमिट हो जाओ. आई सेड अरे यार. तो तब शीतल और इनसे ये करके फिर अपॉइंटमेंट ले ली, एंड तब ऑफ कोर्स इन 2 days सुमित केम. बट देन आई एम रियली टेलिंग यू, उस दिन मैं और त्रिशला घर पे आए एंड वी हैड अ सिप ऑफ वाइन
Okay. कि मैंने त्रिशला को, बिकॉज सी फॉर मी आई डिडंट वांट टू शो माय डॉटर कि आई, मतलब मुझे ये लग रहा था कि अभी तो मेरी ये है कि उसकी अभी लाइफ मुझे और देखनी है, आई वांट टू सी व्हाट इज शी डूइंग। तो अभी तो इफ़ आई गिव अप उसको तो इट विल बी अ बिग ये फॉर हर ऑल्सो। तो आई डिडंट वांट टू शो हर कि बाबा ऐसे कोई लाइफ में तो ऊपर मतलब चढ़ाव तो होने ही वाले हैं, इट्स योर बॉडी, कभी ना कभी कुछ तो उसको होने ही वाला है। बट इट्स बेस्ट टू जस्ट एक्सेप्ट द सिचुएशन। सो द फर्स्ट थिंग दैट यू डू इज जस्ट एक्सेप्ट, हाँ भैया मुझे है, डोंट गेट इनटू दैट ट्रैप ऑफ मुझे क्यों है, ये क्या है रे भैया, वो छोड़ो, है ना। एंड नाउ द साइंस इज so advanced, medically we are so doing so well as a country also. I said इसका इलाज तो है ही, तो कैंसर इज इक्वल टू डेथ या फिर कैंसर इज इक्वल टू मतलब आप रहोगे नहीं रहे, इज अ फॉल्स कंसेप्शन। you can deal with it. Only thing is you have to be systematic, you have to be in a positive frame of mind. just be, basically just accept कि है, एक एक करके जो पड़ाव आएंगे वो भैया, आप जैसे आप मैच खेलते हो, एक एक बॉल ये करते जाओ, जस्ट कीप प्लेइंग द गेम। एंड ऑफ कोर्स आई हैड ऑल द फैमिली विथ मी, बाय गॉड्स ग्रेस फाइनेंशियली ऑल्सो वी आर गुड। तो ऐसे नहीं कि नहीं तो कई सारे लोगों को वो भी तकलीफ होती है। तो ऐसे भगवान ने ये सब सारा तो दिया है ना, तो अभी मुझे खाली वो आई जस्ट हैव टू गो थ्रू दिस। एंड आई ऑलवेज मतलब लोगों को भी मैं बोलती थी कि कैंसर बॉडी में हुआ है, माइंड में कैंसर नहीं हुआ है। इट्स नॉट इन माय माइंड। माइंड जो है वो मेरा वो फुल ऑन है यार, मतलब दैट्स माय माइंड एंड देयर इज नो कैंसर इन इट। इट इज इन माय बॉडी एंड दैट टू इट इज इन वन ऑर्गन। तो कुछ ना कुछ तो उसका हल तो निकल ही जाएगा। तो ऐसे करके आई जस्ट मतलब आई टुक द ट्रीटमेंट, सर्जरी हो गई, फिर कीमोज हुए, आई टुक अबाउट 8 राउंड्स ऑफ कीमोज। लकीली आई डिडंट हैव टू गो थ्रू रेडिएशन, बट वो सारी प्रोसेस थोड़ी कैंसर की लंबी होती है एंड दैट इज़ द ओनली थिंग पीपल कभी कभार गिव अप कर लेते हैं बीच में, या फिर दे वो पेशेंस नहीं रहता उनमें। बट आई स्टिल मतलब ये तो हर एक लेडीज़ को मतलब जो है महिला, उनको मैं बताऊंगी कि प्लीज़ आप आपकी रेगुलर हेल्थ चेकअप्स टेस्ट ये करो। एंड आई थिंक इवन फैमिली मेम्बर्स हैव टू काइंड ऑफ स्टैंड बाय। अगर आपके घर में माँ है, बहन है, जो भी है, जस्ट टेल देम कि दे आर इक्वली डिजर्विंग एंड वर्दी ऑफ टेकिंग केयर ऑफ देमसेल्व्स एंड गिविंग दैट लिटिल टाइम टू देमसेल्व्स। फिर वो कुछ भी हो, आप एक्सरसाइज करो, आप गाना सुनो, डांस करो, वट एवर इट इज़, गिव दैट लिटिल टाइम टू योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर बॉडी। क्योंकि हम लोग नहीं करते, बाकी लोगों के करते हैं, खुद के जब टाइम आती है तब नहीं करते। तो ऐसे बट आई एम रियली टेलिंग यू, वो जो पूरा साल था वो मेरे फिलॉसफी का एक्चुअली सर्टिफिकेट था, प्रैक्टिकल आपको, क्योंकि वो इट इज़ नॉट जस्ट आपको ये कि बाबा आप 2 साल हो गए अभी आपकी ये एप्लीकेशन करना, ये मुझे एक्चुअल अप्लाई करना था। जो भी फिलोसोफर्स ने इतना कहा है अबाउट लाइफ, अबाउट डेथ, अबाउट एवरी सिचुएशन, तो मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि अद्वैत वेदांत जो अपनी फिलोसफी है, दैट रियली काइंड ऑफ हेल्प्ड मी कम आउट। ये क्या है मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर किसी को इसमें से निभर के आना है, वो करना है, तो मतलब ये क्या कई लोगों के अलग अलग हो सकते हैं। तो आपने क्या, तो इसमें मैं कोई मतलब देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ रिलीजन और एनीथिंग, बट वेदांत एक फिलॉसफी है कि जहाँ पे आपको ये बताया जाता है कि आप ये शरीर नहीं है, यू आर नॉट ओनली दिस बॉडी, यू आर नॉट ओनली दिस माइंड, you are not only these 5 elements, but you are something even higher, and that is like in Vedanta the term is used as Brahman, कि आपको कहते हैं कि आप इन सब से परे हो, and think of it as just क्योंकि हम कई बार वो बॉडी इसमें ही इतना उलझे हुए रहते हैं। हाँ, तो मैंने कई सारे वो पूरे मेरा जो 8-9 महीने का जो मेरा ट्रीटमेंट चला, उसमें आई लिसन टू अ लॉट ऑफ पॉडकास्ट, लॉट ऑफ यूट्यूब lectures on Advaita Vedanta.
तो एक स्वामी सर्वप्रियानंद करके है जो वेदांत सोसाइटी ऑफ न्यूयॉर्क के अभी के हेड है Okay. तो उनके में कई सारे टॉक्स सुनती हूँ. इनफैक्ट आई रियली फील कि मतलब सारे लोगों हैं वॉट एवर रीचेज योर हार्ट. लाइक अभी तो कई सारे गौर गोपाल दास जी है या ऐसे कई सारे ऐसे पॉडकास्ट करते हैं. तो आई थिंक यू नीड सम काइंड ऑफ ऐसे एक मेंटल या फिर एंकर टू काइंड ऑफ पुल यू थ्रू दिस प्रोसेस. तो वो कोई भी हो, मतलब आपका कोई भी धर्म हो, आप कोई भी किसी को भी सुन सकते हो या कोई भी किताबें पढ़ सकते हो. सो ऑन दोज 8 months आई रेड मे बी अराउंड 100 बुक्स. कई सारी किताबें पढ़ी बिकॉज वो तो टाइम मेरे लिए ही था ना. ऐसा वो मैंने वो ये किया कि शायद भगवान चाहता है कि मैं अपने साथ रहूं. यू नो कि जैसे लोग विपासना करते हैं अपने में, यू नो वो क्या करते हैं, वो जस्ट टू बी विथ योर ओन सेल्फ. क्योंकि हम लोग नहीं टाइम स्पेंड करते अपने खुद के साथ. यू नो अगर आप देखा जाए आपकी पूरे दिनचर्या में देयर इज नो टाइम दैट यू स्पेंड विथ जस्ट बीइंग विथ यू एंड नॉट विथ गैजेट्स एंड ऑल. आई एम जस्ट सेइंग जस्ट बी विथ यू एंड योर माइंड. यू नो कितने क्षण होते हैं, हार्डली लाइक 1 or 2 कि आप बैठे हो जस्ट ऑब्जर्विंग. यू नो तो वेदांत का यही है कि यू आर जस्ट अवेयरनेस बेसिकली, यू आर नथिंग एल्स, यू आर जस्ट दैट अवेयरनेस. यू नो तो अवेयरनेस में कोई कैंसर नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है. इट इज़ साइलेंस एंड जस्ट अवेयरनेस. तो वो ऐसे जो मेरा पीरियड था दैट वाज अ ब्यूटीफुल जर्नी आई वुड से. ये तो था ही, मतलब जो फिजिकल ये होते हैं वो तो थे ही, कीमोस के इफेक्ट्स और ये वो. बट आई काइंड ऑफ आई सेड कि चलो ये भी है बट करते रहेंगे एक दिन की जैसे. और अभी तो कई सारे लोगों मतलब वी हियर सो मेनी पीपल हैविंग दिस डिसीज. तो देयर इज होप, देयर इज ट्रीटमेंट एंड आप बिल्कुल भी इससे बाहर निकल सकते हो. अभी मुझे लाइक इट्स बीन बी 5 years दैट आई एम यू नो आउट ऑफ दिस. तो आई थिंक इट्स गुड सो फार सो गुड. सो ये बताइए कि आपको अब कन्विक्शन है कि आप अगर अंदर से या हम कहते हैं कि अपने में या मेंटली अगर आप अपने को ट्यून करो या अपने को क्या कहते हैं उसको वो लाओ, फोकस लाओ, अपने में रहो, तो आप यू कैन एक्चुअली काइंड ऑफ गेट आउट ऑफ दिस. सो with your medicines, with your modern science, your mind works. बिल्कुल. Yeah. I think ultimately it's a mind game. Everything is a mind game. मतलब मैं अगर ऐसे वो एक आई थिंक स्टोरी भी है, एक आदमी को ही गेट्स ट्रैप्ड इन सम आइस फ्रीजर आप कह सकते हो. बट आई थिंक उसको कुछ बोला जाता है कि आप बाहर नहीं निकल सकते. वो सुन के ही वो वहीं पे अंदर ये हो जाता है यू नो. बट एक्चुअली नहीं, उसको दरवाजा था एंड ही कुड हैव कम आउट. बट इट्स ऑलवेज अ माइंड. तो कैसे, तो मैं वो कीमो की जो बॉटल थी ना, तो उसको भी बड़े प्यार से मैं उसको नमस्कार करती थी और बोलती थी हाँ कि चलो आप आपका काम करो. You know, because it has to work also into your body, right? It has to. Heard, मैंने सुना है कि वहाँ की जो स्टाफ थी टाटा की, वो भी कहती हैं कि आप जैसा पेशेंट, पॉजिटिव पेशेंट हमने बहुत कम देखे हैं. हाँ मतलब सी नाउ ये तो मैं तो हमेशा कहती हूँ कि मैंने जो भी वहाँ पे पेशेंट, वो डे केयर जो इसको कहते हैं कि सारे वहाँ पे everyone has a cancer patient, everyone is going through that chemo, but everyone is happy. So it is not just me, it is everybody who's going through this. क्योंकि आप में वो, मैं तो कहती हूँ कि भगवान जगह ये देता है पर वो आपको शक्ति भी देता है. He gives you that strength also to come out of it. So just trust on your whoever your Bhagwan is. Or maybe this is a situation where you find that strength in you. Of course, भगवान या जो भी आप जिसको मानते हैं वो तो है ही. Both ways, it could be both ways. But you actually get. मैं कहूँगी कि भैया मैं रोते रोते भी वो कीमो ले सकती हूँ या मैं हंस के ले सकती हूँ. हंस के मतलब जस्ट पीसफुली भी ले सकती हूँ. तो वो चॉइस तो मेरी है ना. दैट चॉइस इज माइन. मैं अगर हल्ला गुल्ला करके रो धो के, वो नर्स तो बेचारी वैसे भी परेशान है, सबको ये कर रही है. एट द मोस्ट आई कैन just be quiet, calm,
जो जिसको वो मैं तो कीमो को बोला कर भाई तू तेरा काम कर और मुझे यहाँ से लाइक लेट मी जस्ट गो आउट क्विकली फ्रॉम हियर। अब समझ में आया तो ये पॉडकास्ट होना कितना जरूरी था। नहीं, बिकॉज मैं जब से ये देखा है, मैं तो आपको मन में देखा मैं उसको मैं उसको कीमो ऐसा मानती नहीं थी। ऐसे ये तो टॉनिक बॉटल है, ये डॉक्टर मुझे टॉनिक दे रहा है जिससे मैं एकदम फिट होने वाली हूँ। व्हाई ब्रिंग एनी नेगेटिविटी, यू नो। तो बोलने के लिए वो कीमो था, इट वाज फुल ऑफ टॉक्सिन्स, बट अगर मेंटली ये तो मुझे इफ यू शिफ्ट दैट मेंटालिटी इट बिकम्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। और यही मेंटालिटी शायद आई थिंक स्पोर्ट्स में भी स्पोर्ट्समैन यूज करते हैं कि हाँ कि जो भी है कि बाबा जीतना है वो आखिर बॉल में आपको। मैं बता रहा हूँ ना, हमारे गुरु सत्यदेव दुबे जब हमको सिखाते थे या जब भी मतलब उन्होंने जब भी ट्रेन किया है, और मुझे ये समझ में आया फाइनली कि बेसिकली ही मेड, मतलब उन्होंने कहा कि अनलेस यू बिलीव ऑडियंस विल नॉट बिलीव। मतलब एक्टर या क्रिएटर है, ही शुड स्टार्ट बिलीविंग इन दैट क्रिएशन और व्हाटएवर डू, अनलेस यू बिलीव ऑडियंस इज नॉट एग्जैक्टली। वो तो दिखाई देगा कैमरा में कि आप यू नो कन्विंस, आप ही कन्विंस नहीं हो तो आप कैसे ये करोगे। तो ये कन्विक्शन पहले अपने अंदर से लाना जरूरी है, उसके बाद मेरे ख्याल से देयर कैन बी वंडर्स, राइट। वी आर सो हैप्पी पल्लवी, एंड मतलब ये जो स्पिरिट ऑफ लाइफ है ना, ये कमाल है। मतलब वो दिखता है आपकी आंखों में, दिखता है आपके और आप जैसे दोस्त हमेशा साथ में रहे हैं। नो ट्रूली, बिकॉज़ हम हमेशा ही वी हैव बीन इन दिस जर्नी टुगेदर, तो एवरी अप्स एंड डाउन्स वी आर ऑलवेज देयर फॉर ईच अदर। सो नाउ कमिंग बैक टू लाइफ, अब लाइफ को क्या लाइफ में क्या करना चाहती हो? अरे अभी तो लाइफ मतलब एक तो अभी बेटी गई है यूएस में, बट अभी तो है अगेन देयर इज अ ब्लैंक। मैं तो कहती हूँ भैया रोज का है आपके पास कैनवस है और आप बहुत सारे रंग है, तो बस करते जाओ जस्ट यू नो। तो आई एम हैविंग अ टाइम ऑफ माय लाइफ। अभी तो सब कुछ करती हूँ मैं, कविताएं भी करने लगी हूँ थोड़ी बहुत खुद के लिए। अभी आपको ये नहीं करूँगी, बट सो या देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू कैन डू एंड आई वांट टू डू। और अभी आफ्टर स्पेशली माय ऑल दिस जो हुआ 5 साल पहले वाला, अभी लाइफ की तरफ देखने का अगेन नज़रिया बदल गया है कि अभी वो है कि भैया आई वांट टू डू एवरीथिंग, आई वांट टू फॉरगेट व्हाट इज टू बी फॉरगॉटन, आई वांट टू फॉरगिव पीपल हु हैव टू बी फॉरगिवन। हाँ बस जियो यार, क्योंकि मुझे नहीं पता आगे क्या होने वाला है। वी ऑल डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन। अभी आप देखो, अभी ये हाल ही में वॉर और ये सारा शुरू हुआ है, कोरोना आके गया। मतलब वो होने के बाद भी हम लोग ने कुछ सीख नहीं ली है, यू नो। बट आई थॉट कि ये बिग सी, मेरे तो लाइफ में 2 सी आ गए, कैंसर आ गया, कोरोना आ गया। बट आई सेड नहीं भैया, अभी तो आप लाइफ पहले जैसा नहीं जी सकते। यू हैव टू लिव लाइफ डिफरेंटली नाउ, एवरी मोमेंट एवरी डे। तो सीज द मोमेंट, जो करना है करो लाइफ में। डोंट वरी अबाउट कौन क्या बोलेगा क्या करेगा, जो करना है कर लो। खूब लर्निंग करो, खूब पढ़ो। आई लव रीडिंग बुक्स, आई लव गोइंग आउट, आई लव एक्सरसाइजिंग। मैं सब कुछ कर रही हूँ अभी। पल्लवी, इतनी पॉजिटिविटी मिलने के बाद मेरे ख्याल से अब कुछ ज़्यादा कहने के लिए रह नहीं गया, क्योंकि ये पॉजिटिविटी के साथ ही हम लोग यहाँ। थैंक यू सो मच संदीप। इट वाज मतलब जैसे मैंने आपको कहा है तो सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आज आपने मुझे दी, बट थैंक यू सो मच। सेलिब्रेटेड लाइफ पल्लवी, दैट इज व्हाट वी वांटेड टू शेयर विद पीपल हियर। थैंक यू, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब through this podcast. Thank you very much. So thank you Sandeep, thank you, wish you all the best. Thank you. तो हमारी इस बातचीत से शायद आपको ये महसूस हुआ होगा कि सुंदरता सिर्फ बाहर ही नहीं होती है, अंदर से भी होती है। और अंदर से सुंदरता या आप तब उभरते हैं जब आप ये ज़िंदगी के चैलेंजेस को झेलते हैं, उसको आप सॉर्ट आउट करते हैं, और उसके बाद जो ज़िंदगी होती है ना, वो बड़ी सुंदर होती है। धन्यवाद।